काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। ये हिंदू आस्था, हिंदू अस्मिता से जुड़े हुए केसेस हैं। एक भी इंच जमीन का हम समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सूफियत का लबादा ओढ़ करके बातचीत का राग अलापने से काम नहीं चलने वाला। आप नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं काशी मथुरा पर सुलह की सलाह की। और ये सलाह दे रहे हैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख और दीवान साहब सैयद जैनुल आबिदीन अली खान। दीवान साहब राजनीतिक दलों को ये सलाह दे रहे हैं कि मथुरा काशी जैसे मसलों का समाधान अदालतों के बाहर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उनका मानना है कि अगर कोई भी मसला आपसी सहमति से सुलझाया जाता है तो ये दो समुदायों का दिल और विश्वास दोनों ही समुदायों का जीतेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा काशी का मामला कोर्ट के बाहर सुलझाने से किसी भी पक्ष के भीतर कटुता नहीं रहेगी और मुल्क में अमन, चैन और शांति बरकरार रहेगी। लेकिन ये सुलह होगी कैसे? क्योंकि जैसे ही दीवान साहब का ये बयान सामने आता है तो कुछ मौलानाओं को ये रास नहीं आता है और वो ये कहते हैं कि काशी मथुरा के बदले हमें क्या मिलेगा। दीवान साहब सिर्फ काशी मथुरा पर ही नहीं बोलते हैं, बल्कि उन्होंने सीएए को लेकर किस तरह से मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है उस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि सीएए कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ये उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो पीड़ित और सताए हुए अल्पसंख्यक प्रवासी हैं उनको इससे उसका फायदा मिलेगा जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं, कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जिन्हें ये रास नहीं आ रहा है। अगर सुलह की बात कर रहे हैं दीवान साहब, अगर बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो उन्हें ये रास नहीं आ रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम दिखाते हैं कि क्या टिप्पणी दरअसल उनकी ओर से की जाती है। वो ग्राफिक्स तमाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि काशी मथुरा का जो हल है वो कोर्ट से बाहर करें। इसमें क्या होगा कि अदालत के फैसले में एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, तो ऐसे में जो हारने वाला पक्ष है उसके भीतर एक कटुता सी आ जाती है और जीतने वाला शख्स भी अगर वो कुछ ज्यादा ही अति उत्साह उसके अंदर दिखाई देता है। कोर्ट के बाहर तय हो, दोनों पक्षों के लिए ही ये बेहतर होगा। कोर्ट के फैसले से एक पक्ष खुश होगा, एक पक्ष के अंदर कटुता आ जाएगी, दूसरे पक्ष में कट्टरता होगी। ये वो तमाम बातें, साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन ने ये कहा कि हम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। समझौते का मतलब होता है कि कुछ लेना या देना, और यही बात वो जो मौलाना जिनको रास नहीं आ रहा है वो कर रहे हैं, यानी कि गिव एंड टेक की बात कर रखे हैं। काशी मथुरा दोनों केस हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं, ये विष्णु शंकर जैन ने कहा। दोनों मुद्दों पर 1 इंच जमीन का कोई समझौता नहीं होगा। विष्णु शंकर ने साफ तौर पर कह दिया है समझौता करने पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई। अगर समझौता किया गया तो उसमें क्या देना पड़ा हमें, ये विष्णु शंकर जैन यहां पर बता रहे थे। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल एक एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। ये पहला सवाल कि काशी मथुरा पर बातचीत से होगा समाधान। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि काशी मथुरा पर हक, फिर किसको शक। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि दीवान की बात क्या मानेंगे जो मुसलमान भाई। चौथा सवाल ये कि बाल विवाह पर एक्शन, किसको किसको टेंशन। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि असम में अभियान सियासत में क्यों मचा हुआ है घमासान। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि दीवान साहब ने क्या क्या कहा। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो।
तो सुना आपने कि देवान साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब देवान जी ने ये कहा तो उसके बाद किस तरह से जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई। कुछ मौलाना जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये उनको रास नहीं आ रहा है। गिव एंड टेक की यहां पर बात कर रखे हैं। विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि बाकी और मेहमान हमारे साथ जुड़े, फटाफट से विष्णु शंकर जैन जी से ही मैं शुरुआत करती हूं कि विष्णु शंकर जैन जी, बड़ा दिल दिखाने की बात हुई थी, बड़ा दिल वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जरा भी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, इसमें आप जो बात प्रपोजल आया है उसकी जरा बात को थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज में कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, कोई आदमी कुछ कदम हटता है। तो मैं आप पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ के केस में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। काशी विश्वनाथ के केस में आप मतलब मेरे से क्या उम्मीद करते हैं कि मैं कहाँ हट जाऊं? मैं क्या कोई आपके सामने या कोर्ट के सामने या कोर्ट के बाहर क्या कंसेशन दे सकता हूं कि जो बैरिकेडेड एरिया है उसका हम 1 भी इंच छोड़ देंगे? मैं नहीं दे सकता हूं कंसेशन। ना मेरे को लीगल अथॉरिटी ऐसा कंसेशन देने की, ना ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करने की, ना लॉ परमिट करता है और ना मेरे क्लाइंट्स परमिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो जो पूरा परिसर है खसरा नंबर 9130, वो हमारे लिए बहुत पवित्र है, पूज्य है। उसका कणकड़ जो है हमारे लिए मंदिर का एक परिसर है, तो उसके लिए मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ और किस तरह की कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। अब दूसरा पहलू ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज में होगा कि इसके एवज में कोई दूसरी लैंड दे दी जाए। तो ये तो वही बात हुई कि आप हमारे घर में घुसे, 400-500 साल तक हमने वहां चौखट पे पूजा की, इतनी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी, आपका कब्जा वहां पे इलीगल साबित किया और उसके बाद आपको 5 एकड़ फिर से ऑल्टरनेट लैंड दे दी। तो कॉम्प्रोमाइज की जो पूरा ये फॉर्मूला है और ये कॉम्प्रोमाइज की जो पूरी बात है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ना ये लीगली पॉसिबल है, ना प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, आप कह रहे हैं ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जिस तरह का प्रपोजल वहां से आया है, ये ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही लीगल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ हाजिक खान जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ जल्द ही दानिश कुरैशी भी जुड़ेंगे और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। लेकिन हाजिक खान जी, अजमेर दरगाह के दीवान जो सुलह की बात कर रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए मैडम, सुलह जो है वो एक अच्छी चीज़ है, भाईचारा बनता है, देश में एकता बनती है। लेकिन मथुरा में एक प्रैक्टिकल आज से 55 साल पहले हुआ था कि हिंदू और मुसलमानों की जानिब से एक लोगों के बीच में समझौता हुआ, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में। लेकिन आज जो लोग हैं, विष्णु शंकर जैन जी जैसे लोग, ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, हम कोर्ट में आस्था रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 500 साल पुरानी बातों का फैसला आज का कोर्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई भी आपस में, मुसलमानों में किसी की भी ताकत नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है और हम जो केयर टेकर हैं, और केयर टेकर को ये हक नहीं होता कि वो किसी से समझौता कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया राम जन्मभूमि का, उसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने मान लिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि देश में अमन चैन सुकून रखना है तो देश में भाईचारे की बात करनी होगी। अगर आप अपना कायदा पढ़ के आते, एक बताइए, ज्ञान व्यापी परिसर जो है उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे बने, आज ऊपर जो 450 साल से मस्जिद है, आपको नहीं आ रही है, आपको क्या आपका इस्लाम जायज कहता है? आप अपने इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं लगातार। जिस प्रकार की आप जबरदस्ती एक बात को करने की बात कर रहे हैं, आपका कोई हक नहीं है। नाजायज कब्जे पर आप लोग लड़ रहे हैं, इस देश का बच्चा जानता है। अभी आप जाकर एक बार उस परिसर को देख आइए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, वहां आप हारने वाले हैं। अब हारने वाले के लिए बचने की नानी की बनाने की चिंता नहीं है। आप लोगों को अब एक ऐसा शुगुफ्ता छोड़ने की बात लग गई है कि लगातार जब हारने वाले बनो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 1990 में भी यही किया था, करने वाले कुछ नहीं है। आपकी कौम जो है वो हर व्यक्ति अपने अपने मुख्तार बना हुआ है, वहां कोई आपको औचित्य नहीं, किसी प्रकार की आपका हक नहीं है। आप नाजायज कब्जे पर बैठे हैं, नाजायज कब्जे वालों को उठा के आप दोनों को रोक रही हूं।